हमारे सहयोगी मॉस्को से मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस क्रीमिया को 8 साल पहले यूक्रेन से छीना, वहीं से अब रूस ने समुद्री हमला करने का जिस तरीके से ऐलान किया, आज ये रिकैप्चरिंग यूक्रेन की तरफ से कितनी ज्यादा चिंता बढ़ाती जा रही है रशिया के लिए? सुरभि, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि TV9 भारतवर्ष की टीम उस क्रीमिया ब्रिज पर मौजूद थी। उस क्रीमिया ब्रिज को हमने ब्लैक सी पर बोट पर सवार होकर चारों तरफ से दिखाया था कि किस तरह से ये 19 किलोमीटर लंबा ब्रिज पुतिन ने 4 अरब रुपए खर्च करके 4 साल में बनवाया था। और खुद उस ब्रिज पर राष्ट्रपति पुतिन ने एक ट्रक चलाकर इस पार से उस पार किया था। और अब खबरें आ रही है कि यूक्रेन की तरफ से उस क्रीमिया ब्रिज को अटैक किया गया है। मुझे याद है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने यह भी स्टेटमेंट दिया था कि क्रीमिया की रक्षा करने का दायित्व रूस का है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुतिन ने यह भी कहा था कि क्रीमिया पर अगर हमला होता है, क्रीमिया के पुल पर अगर हमला होता है, तो फिर हम परमाणु बम चला देंगे। और वैसी स्थिति में यूक्रेन ने आज वो काम कर दिया है। यूक्रेन की तरफ से क्रीमिया ब्रिज पर अटैक किया गया है। क्रीमिया ब्रिज पर अटैक करना क्रेमलिन पर अटैक करने से कम नहीं है, मैं ये मानकर चलता हूं। क्योंकि देखिए, 2014 में जब रूस ने क्रीमिया का यूक्रेन में विलय किया था, उस दौरान एक गोली नहीं चली थी। रूस ने रातों रात अपनी सेना भेजी और क्रीमिया का रूस में विलय हो गया था। और इसी के बाद पश्चिमी देश लगातार रूस पर और क्रीमिया पर प्रतिबंध भी लगाते आए थे। मैंने क्रीमिया के हेड का इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि क्रीमिया की रक्षा करने की जिम्मेदारी रूस की सेना की है, पुतिन की है। और किसी भी कीमत पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ये सपना ना देखे कि वो यहाँ पर अटैक भी कर सकते हैं। लेकिन आज वो सब कुछ झूठा साबित हो गया। यूक्रेन की सेना ने सीधे पुतिन के आन बान शान उस क्रीमिया ब्रिज पर अटैक किया है। और अब जो तस्वीरें आ रही है, जिसके तहत उस क्रीमिया ब्रिज के पास लगातार आग जल रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। वहां आसपास मौजूद जो लोग हैं, देखिए, जो क्रीमिया ब्रिज है उसको, वहां पर ब्रिज को रूसी भाषा में मोस्ट कहते हैं। तो लगातार विजुअल्स में जो वहां के लोग हैं वो बता रहे हैं कि मोस्ट पर आग लगी हुई है, मोस्ट पर अटैक हुआ है। और ये क्रीमिया ब्रिज दरअसल क्रीमिया और रूस के मेनलैंड दोनों को जोड़ता है। और क्रीमिया ब्रिज का मतलब ये है कि क्रीमिया पर अगर आप अटैक करते हैं तो यानी प्रेसिडेंट जेलेंस्की उस हिस्से को अब वापस लेना चाहता है जहां से ये सारे झगड़े की शुरुआत। मनीष, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि खास गेस्ट का पैनल हमारे साथ मौजूद है। जीजी द्विवेदी साहब, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। ये खबर आपने देखी सुनी होगी सर, किस तरीके से इस ब्रिज को नुकसान पहुंचा है, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण ये रशिया के लिए है। तो ऐसे में इस एक्शन का किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलेगा? और ये जो एस्केलेशन हम लगातार वॉर में देख रहे हैं, ये क्या कोई ऐसा मोड़ अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा जब इसमें कोई शांति स्थापित होगी? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, लग रहा है देयर इज नो एंड टू दिस वॉर सर। देखो, युद्ध जो है 2 स्तर पर लड़ा जाता है, एक स्ट्रेटेजिक और एक ऑपरेशन। ये जो अटैक किया है, एरियल अटैक, ये ब्रिज जो उनके पुल पर, ये एक स्ट्रेटेजिक टारगेट था, बहुत अहम टारगेट है क्योंकि ये एक लाइफ लाइन है। जब आप लाइफ लाइन पर अटैक करते हैं तो यानी कि आप लॉजिस्टिक और उसका पूरा जो उसका जोखिम उठाना पड़ता है, बहुत गंभीर होता है। दूसरी बात है ऑपरेशन। देखो, ऑपरेशन लड़ाई जो है वो जमीन पर लड़ी जाती है। ये जो एरियल वॉरफेयर है और जब जमीन पर ट्रुप्स आते हैं, इनमें काफी अंतर है। तो इस प्रकार जो अभी युद्ध है, ज्यादा एरियल वॉरफेयर है यहाँ के क्राइमिया में देखे जाए। और अगर आप देखें कि डोनेट्स्क में, लुहांस्क में, खेर्सन में, यहाँ ऑपरेशनल तौर पर युद्ध लड़ा जा रहा है। बट यही तो एक स्ट्रैटेजिकल मूव रहा, सॉरी टू बट इन, लेकिन क्रीमिया के सेवास्तोपोल में जिस तरीके से रूसी सेना की बड़ा जंगी मुख्यालय भी है, हेडक्वार्टर है, ऐसे में क्या ये ब्लैक सागर से रूसी नौसेना ओडेसा, खेर्सन पोर्ट और इन इलाकों को लगातार निशाना बनाते आई है? और इसकी वजह क्या है? क्या यूक्रेन को पूरी तरीके से ब्लैक सी से काटने की ये कोशिश थी सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। देखो, जो क्राइमिया है ये तो गेटवे है ब्लैक सी का। अगर इस गेटवे को बंद करते हैं तो आपका एक्सेस जो है ब्लैक सी को वो खत्म हो जाता है। वहीं इनका मेडिटेरियन फ्लीट खड़ा है रशिया का। तो इसलिए क्राइमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तभी रूस ने इसको पकड़ा था। पर अगर युद्ध की बात करें तो अभी वहां ऑपरेशन तौर पर यानी कि ग्राउंड ट्रूप्स का कोई वहां
हमला नहीं हुआ है, ये एरियल हमला हुआ है। Okay. तो इसलिए लेकिन एरियल हमला करके सर पुतिन को संदेश तो दे दिया है यूक्रेन ने साफ तौर पर। और मॉस्को से लगातार हमारे संवाददाता मनीष भी बने हुए हैं। मनीष, इस हमले का मकसद क्रेमलिन को संदेश देना और पुतिन की क्षमता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। चाहे सीरिया के विद्रोहियों पर हमला करना हो, यूक्रेन में जंग शुरू करना हो, क्रीमिया को तोड़कर रूस में मिलाना हो, ऐसे में क्रीमिया पर हमला करके यूक्रेन संदेश क्या देना चाहता है? जब अपने 4 प्रांत वो हार गया है, ऐसे में क्रीमिया पर हमला करना क्या संदेश है, क्या मैसेज क्रेमलिन को देने की कोशिश की जा रही है? देखिए विपिन, मैं आपको बताऊं कि क्रीमिया पुल पर अटैक करना यूक्रेन का सबसे बड़ा साहसिक कदम है और निश्चित तौर पर अगर आप कह सकते हैं तो यूक्रेन की सेना का मनोबल भी बताता है। क्योंकि अगर बीते 7-8 महीने में अगर आप किसी एक कदम के बारे में यह बात कह सकते हैं कि जिसने सीधे सीधे पुतिन को चुनौती दी है, जिसने सीधे सीधे पुतिन को यह बताया है कि अब आपकी खैर नहीं है, तो वो है क्रीमिया पर अटैक। क्योंकि इस पूरे झगड़े की शुरुआत साल 2014 में हुई, जब क्रीमिया का अधिग्रहण हुआ। रातों रात रूस की सेना क्रीमिया पहुंची और यूक्रेन की सेना ने नहीं लड़ने का फैसला किया और उसके बाद क्रीमिया रूस में विलय हो गया। इतना ही नहीं बल्कि जो रूस में जो क्रीमिया के पास रूस का ब्लैक सी का हेडक्वार्टर है, नेवल बेस का हेडक्वार्टर है सेवेस्तोपोल में, वहां से यूक्रेन की नेवी चुपचाप चली गई। Exactly. और वहां पर रूस की नेवी ने अपना कब्जा कर लिया। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।